जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज़ोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे 8 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न होंगे, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पहला प्रश्न, हाल में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? दोस्तों, किसे किया है? गरबा महोत्सव को किया। गरबा कहाँ मनाते हैं? तो गुजरात में मनाते हैं। और कब मनाया जाता है? तो नवरात्रि में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको घोषित किया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत? तो गरबा को। गरबा कहाँ मनाते हैं? गुजरात में। और कब मनाते हैं? तो नवरात्रि में। टोटल अमूर्त धरोहर कितनी है दोस्तों? 15 है। टोटल अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है। गरबा में शक्ति की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, यदि मूर्त धरोहर की बात करें, अमूर्त तो आपकी हो गई 15, मूर्त की बात करें तो मूर्त धरोहर है 42 दोस्तों, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। 34, 7 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों, टोटल आएगा 42। दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला? दोस्तों, टोरंटो विश्वविद्यालय को मिला। किसको मिला पहला स्थान? पहला स्थान मिला है टोरंटो विश्वविद्यालय को। और भारत में पहले स्थान पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी। भारत में पहले स्थान पे कौन है दोस्तों? भारत में पहले स्थान पर है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी दोस्तों एशिया में 30वें रैंक पर है और वर्ल्ड में 220वीं रैंक पर है। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, हाल में इंटरपोल की 91वीं 91वीं महासभा कहाँ हुई? तो दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में हुई। कहाँ हुई? वियना ऑस्ट्रिया में हुई। इंटरपोल की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1923, 7 सितंबर 1923 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लियोन्स, फ्रांस। इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में। आपको एक बात और बता दें, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ओपेक का मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में ही है। और वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो वियना ऑस्ट्रिया दोस्तों आपकी डेन्यूब नदी के किनारे है। तो उत्तर इस प्रश्न का क्या हुआ? इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई? वियना ऑस्ट्रिया में हुई। स्थापना इंटरपोल की 1923 में होती है। मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में है। चौथे प्रश्न को कवर करते हैं। लिखा है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया? दोस्तों, टेलर स्विफ्ट को किया। किसको किया है? टेलर स्विफ्ट को किया है। पांचवा प्रश्न लिखा है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। 4 महिलाएं कौन है? निर्मला सीतारमन है, रोशनी नादर है, सोमा मंडल है और किरण मजमू। और दोस्तों, निर्मला सीतारमन है, रोशनी नादर है, सोमा मंडल है और किरण मजमूदार है। पहले नंबर पे निर्मला सीतारमन, दूसरे नंबर पे रोशनी नादर, तीसरे नंबर पे सोमा मंडल, चौथे नंबर पे किरण मजमूदार। तो निर्मला सीतारमन आप जानते हैं दोस्तों वित्त मंत्री हैं, जो कि विश्व में 32वें नंबर पर है। रोशनी नादर एचसीएल की मालिक हैं। सोमा मंडल सेल कंपनी से संबंधित है। और किरण मजमूदार दोस्तों वाईकॉन कंपनी से संबंधित है। यदि विश्व में बात करें दोस्तों, तो विश्व में पहले नंबर पे कौन है? उर्सुला वांडोर। उर्सुला वांडोर है। कौन है? उर्सुला वांडोर। चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? जॉर्जियो मेलोनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो कि। तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं में विश्व में कौन हो गया? उर्सुला वांडोर हो गए। और चौथे नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी हो गई। कौन हो गई? जॉर्जिया मेलोनी। आइए छठे प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न लिखा है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? दोस्तों सुरक्षित शहर है कोलकाता, दूसरे नंबर पर चेन्नई, तीसरे नंबर पर कोयम्बटूर और चौथे नंबर पर सूरत। तो कैसे याद होगा? कोचे, को से कोलकाता, चे से चेन्नई, कोचे कोसू, कोचे कोयसू, कोचू कोयसू, कोचे कोयसू, कोचे कोयसू। ठीक है, तो कोचे कोयसू हो जाएगा। को से कोलकाता, चे से चेन्नई, कोय से कोयम्बटूर, सू से सूरत। सातवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, हाल में एआई मॉडल जेमिनी, जेमिनी किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों जेमिनी गूगल ने लॉन्च किया। गूगल की एक कंपनी है अल्फाबेट, उसने लॉन्च किया है। ठीक है, आठवां प्रश्न लिखा हुआ है, किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी, लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला? तो दोस्तों मेघालय। लाकाडोंग हल्दी किसको है? मेघालय की है। और मेघालय के 3 और हैं उत्पाद जिनको भी जीआई टैग मिला है। लारनाई काली मिट्टी के बर्तन हैं, गारो चूबीची जो है, गारो चूबीची दोस्तों यह मादक पदार्थ होता है मेघालय का। गारो कमांडा महिलाओं का पोशाक है, इसको जो कि मेघालय का है, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है दोस्तों। नवा प्रश्न, मिजोरम के नए सीएम कौन बने हैं? लाल दू होमा। मिजोरम का कौन बना है? लाल दू होमा बना है। कौन बना है? मिजोरम के नए सीएम लाल दू होमा बने हैं। इनको शपथ राज्यपाल मिजोरम के हरि बाबू शपथ दिलाएंगे। कौन शपथ दिलाएगा? हरि बाबू शपथ दिलाएंगे दोस्तों। कैसे याद होगा दोस्तों यह वाला प्रश्न? आप ऐसे याद कर सकते हैं, मजे से पी रहे थे रम तो लाल कर दिया किसने? हरि बाबू ने। लाल कर दिया हरि बाबू ने। तो मजे से पी रहे थे दम, तो सीएम कौन? लाल कर दिया किसने? हरि बाबू ने। तो दोस्तों शपथ हरि बाबू ने दिलाई है, दिलाएंगे। और लाल दुहोमा दोस्तों मिजोरम के नए सीएम बनेंगे।
10वां प्रश्न लिखा है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन? तो गीतिका कौल। कौन होंगी? गीतिका कौल होंगी। इसी के साथ दोस्तों आपके आज के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए फटाफट से सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं। यूनेस्को ने अमूर्त और सांस्कृतिक धरोहर में किसे घोषित किया? दोस्तों गरबा को किया। गरबा गुजरात में होता है और नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। टोटल अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है। गरबा में दोस्तों किसकी पूजा होती है? तो गरबा में मित्रशक्ति की पूजा होती है। मूर्त धरोहर 42 है। 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। दूसरा प्रश्न था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर? तो टोरंटो विश्वविद्यालय पहले पे है। दिल्ली भारत में फर्स्ट दिल्ली है और दिल्ली जो है एशिया में 30वें रैंक पर है और वर्ल्ड में 220वें रैंक पर है। तीसरा प्रश्न था इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई? वियना ऑस्ट्रिया में हुई। स्थापना 1923 में होती है, 7 सितंबर 1923 को होती है। मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। चौथा प्रश्न था टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया? दोस्तों किसको किया? टेलर स्विफ्ट को किया। किसको किया है? टेलर स्विफ्ट को किया। पांचवा प्रश्न लिखा है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की कितनी महिलाएं हैं? तो 4 हैं। चारों का नाम है, एक है निर्मला, रोशनी, सोमा, किरण। कैसे याद होगा? निर्मला, रोशनी, सोमा, किरण। निर्मला, रोशनी, सोमा, किरण। तो निर्मला से निर्मला सीतारमन, रोशनी से रोशी नादर, सोमा से सोमा मंडल, किरण से किरण मजमूदार। दोस्तों निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं जो कि विश्व में 32वें नंबर पर हैं। रोशनी नादर एचसीएल की मालिक हैं। सोमा मंडल सेल की हैं। किरण मजमूदार वाइकॉन की हैं और विश्व में फर्स्ट उर्सुला वांडोर है और चौथे नंबर पर जॉर्जियो मेलोनी है जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। छठा प्रश्न क्या था? सबसे सुरक्षित शहर दो था। कैसे? कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर और सूरत। ठीक है मित्रों। जेमिनी को किसने लॉन्च किया? जो एआई मॉडल जेमिनी है उसको गूगल अल्फाबेट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न था लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों तो मेघालय की है। मेघालय के और लारनाई, गारो चूबीची, गारो कमांडा इन सबको भी जीआई टैग मिला है। मिजोरम के नए सीएम कौन होंगे? मजे से पी रहे थे दम तो लाल कर दिया हरी बाबू ने, तो लाल दूहोमा सीएम होंगे। हरी बाबू शपथ दिलाएंगे दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो गीतिका कौल बनी। दोस्तों कौन बनी? गीतिका कौल बनी। दोस्तों यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंचेंगे दोस्तों? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।